चलिए मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। कैसे हैं? आशा करते होंगे बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए हम लोग जो आगे की ओर जो चल रहा था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, उसको जो है आगे की ओर बढ़ाने का काम करने जा रहे हैं। अब बता रहे हैं कि सीरियल वाइज जो पूरा जो एनसीईआरटी का पूरा जो क्वेश्चन है वो बनाने का प्रयास करेंगे और आप लोग जो है लास्ट तक वीडियो देखने का प्रयास कीजिए। अंत तक देखिएगा, पूर्ण रूप से समझ में आएगा। उसको नोट डाउन कीजिए, आपको कंफर्म है। और जो बच्चे यहाँ बता रहे हैं कि जो मैथ पढ़ रहे हैं उनसे पहले जो हम बता रहे हैं कि आपको कॉन्सेप्ट जरूर पढ़ लीजिए। कॉन्सेप्ट यदि पढ़ते हैं तो आपको कंफर्म है कहीं ना कहीं बहुत लाभ होने वाला है। तो चलिए, आज ये मत सोचिएगा कि 10th क्लास ही पढ़ रहे हैं, 9th क्लास पढ़ रहे हैं, तो ऐसा चीज नहीं है। हमारा मेन मकसद क्या होता है ना, हमारा मकसद ही क्या होता है कि हमको कंपटीशन तक ही लेके जाना है। तो याद कीजिएगा, आज मेरा बहुत बच्चे ऐसे रिकॉर्ड बताते हैं कि सर आपने जिस प्रकार के बेसिक दे पाए हैं ना, उस बेसिक को यदि कोई कंप्लीट कर लेता है तो समझिए उसको कहीं आगे चल के दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए, मैं उसी प्रकार आगे की ओर बढ़ रहे हैं। समांतर श्रेणी का 5वां नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिए। कहता है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितना मानी पद है, कितने पद है। अब सोचिए, यहां दिया गया 7, 13, 19 डॉट 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 205 दिया गया है। हमको मालूम नहीं है कि वह केवल पद है। अब यहां से निकालिएगा तो 7, 5, 13, 7, 6, 13, 6, 19 ऐसे कर करके जाके कीजिएगा, तब काउंट कीजिएगा यानी गिनिएगा, तब जाकर के आपको मिलेगा कि चलिए आपको उतना मानी पद हुआ। लेकिन वो समस्याएं समाधान नहीं है। अब इसकी बात जब चलेंगे तो इसको पहले बात हम बताए थे, जब कितना मानी पद निकालना है तो बताइए पदों की संख्या जब बताया गया उसको एन से, मतलब एकरा में कई गो पद है एन बताएगा। और अंतिम पद कौन है, और लास्ट वाला मतलब अंतिम पद का मतलब है, अंतिम पद को हम लोग इससे सूचित कर लिया। प्रथम पद मिल जाएगा, डी मिल जाएगा। यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट कीजिए। चलिए इसको सॉल्यूशन की ओर बढ़ा जाए तब समझ में आएगा। देखो हुआ सॉल्यूशन में क्या क्या पहले दिया है उसको जरूर लिखिएगा। दिया क्या क्या है अपने पास में देखिएगा, क्या दिया है, 7 है, 13 है, 19 है, डॉट 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 कॉमा 205 है। अब सोचिए, यहां से अपने आप सोचिए क्या क्या दिया, मतलब कि प्रथम पद कितना दिया, बोलिए होगा 7 दिया है। इसको उतारने की जरूरत नहीं भी पड़ता, डायरेक्ट आप लिख सकते क्या क्या दिया है। ए बराबर 7 दिया और उसके बाद में आपके पास डी निकालिए, मतलब अंतिम में से यानी T2 माइनस T1 पता है ना, यानी आपके पास में T1 ये हो गया, T2 ये हो गया, मतलब 13 माइनस 7 यानी डी बराबर कितना मिल गया, 6 मिल गया। अब यहां हो गया, लेकिन अब बताइएगा यहां अंतिम पद है। अंतिम पद मतलब आप समझ गए कि Tn बराबर दिया है 20, कितना दिया है 5। निकालना क्या है हुआ, एन का मान निकालना है, यही चीज तो निकालना है। अब सोचिए, अब यहां से समझने की कोशिश कीजिए। हम आपको पहले फिर एक बार रिपीट कर रहे हैं, ए, डी, एन और Tn, ये 4 शब्द। यदि 4 में से कोई 3 मालूम रहेगा तो चौथा पक्का है, मिल जाएगा। आपको Tn दिया हुआ है, देख लीजिए, ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, लेकिन एन नहीं दिया हुआ है। डायरेक्ट Tn का फार्मूला पुट कीजिए, सेट कीजिए, बस काम खत्म हो गया। चलिए यानी सूत्र से आते हैं। चलिए होगा सूत्र से, किससे होगा, सूत्र से। सूत्र बराबर में होता है Tn बराबर फार्मूला, बोलो बोलो बोलो, ए प्लस क्या होता है, n माइनस 1 इंटू डी। चलिए पुट कीजिए, बस काम खत्म हो गया। Tn का मान कितना हुआ, 205, ये है ना, बराबर ए बराबर बोलिए ए इक्वल टू 7 प्लस एन मालूम नहीं है, एन ही तो निकालना है, इंटू डी का मान बोलो हुआ, डी का मान बोलिए, डी 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 6 है ना, 6। चलिए अब यहां से आइएगा तो 205 इक्वल टू 7 प्लस गुना करना है तो गुना कर दीजिए, और नहीं तो उसको रहने दीजिए। पहले हम एक स्टेप आगे की ओर बढ़ते हैं, यानी 205 है, ये प्लस में है तो इधर कोचिंग में होगा माइनस में, बराबर यही वाला बचेगा, n माइनस 1 गुने कितना बच गया, 6। ये घटेगा। एक और बताए, हम बराबर तुम तक तुम बराबर हम बराबर तुम तक तुम बराबर हम इतना बराबर है इसके, तो ये भी तो हमारे बराबर होगा। मतलब है कि n माइनस 1 और गुना 6 बराबर, बोलिए घट के कितना आएगा बुआ,
बोलिए बोलिए कितना घट रहा है, घटाने आता है तो बता दीजिए। 15 में से 7 गया, बोलिए कितना? अरे 205 में से 7 घटा दीजिए ना, कहा टेंशन लेते हो? बताइए 198 आएगा कि नहीं? 198 आएगा कि नहीं, देख लीजिए। बोलिए अब आएगी, बताइए गुना में तो नहीं कोचिंग में होगा, इधर आ जाइए, इधर आइए। मतलब n-1 बराबर, ये गुना में है तो कोचिंग में, भाग में 198 डिवाइडेड बाई 6। चलिए काटिए तो 6 आई 18, 6 कितना आया 18, और यहां बचा कितना? ठीक है ना, सही तो है ना, 98 और ठीक तो है, बहुत बढ़िया, यहां तक तो दिक्कत ही नहीं है। चलिए 3 और यहाँ 3 आया, 6 18 और 1 6 आ गया, यही है ना। तो पूर्णांक आएगा तो संभव नहीं है ना इसका, कहीं गलत तो नहीं हुआ, सॉरी। 1 के जगह पर देखिए 7 है, डी के जगह पर 13, ठीक है, बहुत बढ़िया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। टीएन का मान 205 भी दिया है, अंतिम पद भी दिया है 205, ये प्लस है तो माइनस में जाके घट जाएगा, ये बहुत बढ़िया है, यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं हुआ। n-1 और यहाँ गुना, गुना कीजिए 6 18, 6 18 और यहाँ बच गया 1 6 बच रहा है, सॉरी 96 98 और 6 आई 18, देखिए 198 है ना। आप सोचिए कि यहाँ 33 आया, n-1 बराबर कितना गया 33, ये माइनस से तो नहीं होगा प्लस में, यानी n बराबर 33 + 1, यानी n बराबर कितना गया 34। यानी कह सकते हैं कि अतः 7 13 19 205 में बताइए पदों की संख्या कितना है? अतः पदों की संख्या बताइए कितना है होगा? अतः पदों की संख्या n बराबर 34 है, 34 है, यही आंसर है। क्या बताइएगा, समझ में आया कि नहीं आया? हम एक बार और रिपीट कर रहे हैं, समझिएगा। यदि जो चीज दिया हुआ रहेगा, इस तरह के जब प्रश्न हो तो पहले आप ढूंढने की प्रयास कीजिए, 1 बार नहीं 2 बार नहीं 3 बार पहले प्रश्न पढ़िए, तब क्लियर हो जाएगा। डरने की जरूरत नहीं है, न्यू बच्चे बहुत परेशान होते हैं, डरो नहीं। हमने बार बार बोला है कि जब 4 चीज है तो 3 चीज आपको मालूम रहेगा तो पक्का है कि चौथा ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो क्या इस सीरीज में बताइए पदों की संख्या क्या है? 34 को है। क्लियर हो गया? चलिए सेकंड नंबर भी बना देते हैं, सेकंड नंबर भी आइए, क्लियर ही